Now, another opposition demand is that of action against BJP MP Pratap Simha, on whose name the visitor pass was issued to one of the intruders. The BJP, meanwhile, has alleged a Congress communist link to the accused. BJP claims that Neelam Azad, the woman who breached Parliament security, is an active Congress supporter. We all agree that, with a heavy heart, that the unfortunate incident which occurred yesterday was a serious incident concerning the safety and the security of honorable members of Parliament. We have to appreciate that Honorable Speaker promptly held the meeting with all the floor leaders and listened to their suggestion for the further strengthening of the security in the Parliament premises. Some of these suggestions given have already been implemented. As Honorable Speaker observed this morning also, that in future further measures will be taken to strengthen the Parliament security. In my opinion, this matter concerns us all, and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone on such issues. हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसमें काम करना है। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक की स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। The question is that this house, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the house, as also the inner well, and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the Council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favour will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek O'Brien, member, is suspended for the remaining part of this session. अगर वो हमको सस्पेंड करे वो कर सकते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है, तो क्या किया जाएगा? सस्पेंड करे। हमको 3 बार किए हैं, आज वो हो गया डेरेक का, तो डेरेक जी का भी 3 बार हो जाएगा। तो हैट्रिक कर सकते हैं हम। लेकिन हम एआईटीसी की तरफ से, जैसे हम इधर आए हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए, और अगर ट्रेजरी में चुप रहे, अगर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चुप रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, तो अपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाना और वेल में जाना हमारा अधिकार है। उधर जाके कोई गलती डेरेक जी ने नहीं की। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार
आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए। गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है? क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं, आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं, आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो ये शख्स विजिटर गैलरी तक अपना ये स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? कोई भी शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी, क्या कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी?